हेलो बच्चों, नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री को आज हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सम्स आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपसे पहले कह रखा था कि जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो सारे, और साथ में अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, तो आपकी जब आप अप्लाई करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा पहला सम है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है सेक स्क्वायर थीटा में, और ये हो गया 1 प्लस, अब देखिए 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा हो गया जी कॉट स्क्वायर थीटा जी। अब ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस अगेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा में लिख दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आगे हमने क्या करा बच्चों, इसका एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर रह जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हमने इसको लिखा इक्वल्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आगे वाले स्टेप में हमने क्या करा, न्यूमरेटर 1 एज इट इज रहा और cos स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों बताना चाहूँगा कि हमारे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा है। अगर जो हमारे डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा से रिलेटेड होता, जैसे cos 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इन दैट केस हम क्या करते, साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर देते किस में, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, ठीक है। तो अब हमारे को चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा। सो हमने क्या करा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा में। आगे आ गया जी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 तो साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया जी साइन 4 थीटा इक्वल्स RHS प्रूफ। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। साथ में हमने आपको कई बार समझाया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी एक्शन में आएंगे, यूज में आएंगे, तो वो भी हमें लर्न होने चाहिए, ताकि जब कभी हमारे को उसकी ज़रूरत पड़े तो बिना किसी बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, हम उसको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में ला सके। नेक्स्ट समय हमारे पास कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों हमारा LHS हो गया कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सॉरी बच्चों, हम आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहेंगे कि यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग चॉइसेस होते हैं, अलग टीचर्स के या बच्चों के अलग अलग चॉइसेस हो सकते हैं। कोई LHS को प्रूव कर देते हैं RHS के बराबर, किसी की हैबिट होती है RHS को LHS के बराबर प्रूव करने की, या कोई ऐसा भी करते हैं कि LHS को हाफ वे ले जाते हैं, फिर उसको रेफरेंस में रख लेते हैं, फिर RHS को भी उसी रेफरेंस के बराबर प्रूफ कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो किस तरह से इन सम्स को प्रूफ करता है। तो अभी जो मैं करने वाला हूं बच्चों, उसमें ये करूंगा कि LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर दूंगा, LHS को सॉल्व करते करते RHS में मैं ले आऊंगा। तो बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप सब्सक्रिप्शन में कोई कंजूसी ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ देख रहे हैं एकेडमिक KK के साथ, ठीक है। तो हमने लिखा LHS इक्वल्स कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस दिस कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले में मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वाई? बिकॉज कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे बच्चों मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा को भी ब्रेक कर दिया, ये होता है जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका होल स्क्वायर माइनस ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर जी 1 हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉट 4 थीटा, एंड 2 इंटू 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये एज इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे मिल गया मेरे को बच्चों ये कॉट 4 थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको रीअरेंज कर दिया, फिर माइनस के साथ इसको खोल दीजिए तो ये मिलेगा माइनस इंटू प्लस 1 माइनस 1 एंड माइनस इंटू कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। बच्चे मैंने क्या करा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कर दिया तो रह गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये कॉट 4 थीटा। तो फाइनली वी गॉट कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि आपके
RHS के बराबर है। तो इस तरह से ये सम भी हमारा प्रूफ हो गया। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहें, है ना। जब आप पूरी सेशन में आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको समझ में आना है कि सम्स कैसे करते हैं। बार बार बच्चों हम आपसे ये भी हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ हमने अपने पिछले सेशन में जितने सारे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, इंपॉर्टेंट फार्मूला, कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फार्मूला और वैल्यूज से रिलेटेड फार्मूले, साथ में मैंने वो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के भी 10-12 फार्मूले दे रखे हैं। तो प्लीज़ आप उन सारे में एक बार जाइए। अगर आपके पास उनके स्टॉक नहीं है तो प्लीज़ एकेडमिक के पे जाकर के ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में आप देख सकते हैं उन सारे फार्मूलेज को, हमने आपके लिए उसमें अपलोड कर रखा है। सो प्लीज़ आप ज़रूर देखें इनको। चलिए आगे लेते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इक्वल्स 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जी cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 और नीचे cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। इसको मैंने लिखा cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 के बदले में लिखा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। बच्चों अगेन 1 किसके बराबर होता है जी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। सो मैंने ऊपर न्यूमरेटर में ये लिख दिया और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को एज इट इज cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 लिख दिया है, ठीक है। अब ये हमारा आ रहा है cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इन प्लेस ऑफ ए हमारे पास cosec थीटा है और इन प्लेस ऑफ बी हमारे पास cot थीटा है। सो ये हो जाएगा जी cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा और नीचे एज इट इज cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। अब मैं देख रहा हूं मेरे बच्चों की cot थीटा प्लस cosec थीटा प्लस cosec थीटा दोनों तरफ कॉमन है। सो मैंने उसे कॉमन ले लिया। अब इनका रह जाएगा जी 1 और इनका रहेगा माइनस दिस 1 cosec थीटा माइनस cot थीटा और नीचे एज इट इज cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1। अगले स्टेप में cot थीटा प्लस cosec थीटा इंटू 1 माइनस के साथ इसको ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए। तो माइनस इंटू cosec थीटा माइनस cosec थीटा माइनस इंटू माइनस cot थीटा दे जाएगा आपको प्लस cot थीटा और नीचे मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया इसको 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब देखिए 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा कैंसल्ड हो गए। हम पे क्या रह जाता है cot थीटा प्लस cosec थीटा। अब cot थीटा बदल गया जी cos थीटा अपॉन sin थीटा में एंड cosec थीटा बदल गया 1 अपॉन sin थीटा में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा बच्चों, मैं इनका एलसीएम ले लूंगा। तो sin थीटा और sin थीटा का एलसीएम हो गया जी sin थीटा, ऊपर रह जाता है cos थीटा प्लस 1। दोबारा से मैंने क्या करा बच्चों, इसे रीअरेंज कर दिया। ये हो गया जी 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS। तो ये आपका RHS प्रूफ हो गया। बच्चों मैं आपके लिए अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। मेरा ये मानना है कि आपके पास फॉर्मूले का स्टॉक होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं है आपके पास तो आप इन सम्स को नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूले होने चाहिए आपके लंट और साथ साथ आप उसको कहाँ पे कैसे अप्लाई करें, एप्लीकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के इस एक्सरसाइज के लिए, है ना। तो ये क्लास 10th के चैप्टर 8 का है, ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 का है। तो मैं ना यहाँ पे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ लिखने वाला हूँ, प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपको वो सारे आइडेंटिटीज़ दे रहा हूँ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहला ये आइडेंटिटीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या हो सकता है जी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कभी ऐसा आ जाए जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। कभी जो ये आ जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब तो ये होगा जी a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कभी ये आ जाए a क्यूब माइनस बी क्यूब तो इसको करना है मेरे बच्चों a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
तो मेरा मानना है कि ये फॉर्मूले, ये 5 फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए, ये कभी भी एक्शन में आ सकता है। इसके अलावा जो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूले दे रखे हैं वो भी होने चाहिए आपके साथ। तो मसलन आप कुछ फॉर्मूला दोबारा देख सकते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज़ आप भी उसको नोट डाउन कर लें कहीं ना कहीं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1 होता है, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा ये भी 1 होता है बच्चों, तो ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। बच्चे हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास इन फॉर्मूले का स्टॉक होना चाहिए। तो मान लीजिए ये आपका ए टाइप है, बी टाइप में देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला है बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इसको आप टाइप 2 में मान लीजिए। टाइप 3 फॉर्मूले में आइए, टैन थीटा इक्वल्स होता है जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अगर आप कॉट थीटा लिखना चाहें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब आइए कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फॉर्मूले में आपको दे रहा हूं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा। तो जब सेक में जाओगे आप, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बच्चों यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चे आपका कॉस थीटा इसके कॉसेक थीटा के बराबर, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका सेक थीटा के बराबर। टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा, एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा टैन थीटा के बराबर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला हो गया। तो इनका स्टॉक बच्चों आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। जब ये सारे फॉर्मूले होंगे तो आप इसको अप्लाई करके सम्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और अपने माता पिता का आदर करें, गुरुजनों का सम्मान करें। साथ में मेरी आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट होगी, हमारे तमाम बच्चे जो इन सम्स को अभी देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्रिप्शन में कोई कंजूसी ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही बच्चों, हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।